प्यारे भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे। प्यारे भक्तों, आज की प्रस्तुति में हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भयानक होगा कलयुग का अंत। भक्तों, कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं और इसके अंत में अभी 4,26,876 साल बाकी हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे और उनका यह अवतार कल्कि नाम से जाना जाएगा और उस वक्त वह कलयुग के शक्तिशाली राक्षस तली पुरुष का वध करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कहा जाता है मित्रों, उस वक्त संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छे लोग पहले ही स्वर्ग जा चुके होंगे, बुरे लोगों का विनाश हो चुका होगा। नदियां सूख जाएंगी, ज्वालामुखी आग उगल रहे होंगे, यानी विनाश अपने चरम सीमा पर होगा। पर जानकारों का कहना है कि जब दुनिया से हर चीज का वजूद मिट चुका होगा और धरती पर कुछ नहीं बचेगा, उस वक्त भारत का एक शहर ऐसा होगा जिसका विनाश नहीं होगा, और वो शहर है वाराणसी, यानी भगवान शिव की नगरी काशी। मित्रों, पुराणों की माने तो काशी में भगवान शिव वास करते हैं। इतना ही नहीं, इस शहर का निर्माण उन्होंने ही किया था, इसलिए हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि काशी तीनों लोकों में सबसे प्यारी और खूबसूरत नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। इन्हीं सब कारणों के चलते लोगों का मानना है कि बनारस कलयुग के अंत में भी रहेगा, क्योंकि भगवान शिव की तरह इसकी भी शुरुआत और अंत काल का किसी को नहीं पता। तो मित्रों, यह तो था कलयुग के अंत से जुड़ा काशी का वह रहस्य जिसे शायद ही आप जानते थे। पर अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती दौर में इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में करवाया था। इस बात का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को यह स्थान सबसे अधिक पसंद है। काशी विश्वनाथ मंदिर महादेव का सबसे प्रसिद्ध और 7वां ज्योतिर्लिंग भी है, इसलिए इस मंदिर को धर्म और आस्था का केंद्र माना जाता है। मित्रों, एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिवजी से हिमालय पर्वत की जगह किसी और जगह बसने को कहा। तब महादेव को सारे संसार में राजा दिवोदास की बनारस नगरी बहुत पसंद आई, लेकिन राजा दिवोदास महादेव को वहां बसने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और शिवजी को वहां बसने नहीं दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शंकर जी से मंत्राचल पर्वत जाने को कहा। महादेव वहां तो चले गए, परंतु वह अपने दिल से काशी नगरी को बुला नहीं पाए। इसके बाद भगवान श्री हरि ने राजा दिवोदास को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद ही महादेव काशी में बस गए और यह उनका स्थायी निवास बन गया। कई पौराणिक कथाओं में इस बात का भी दावा किया जाता है कि वाराणसी शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम शिवलिंग माना गया है। दरअसल प्राचीन ग्रंथों में वाराणसी का नाम अविमुक्तेश्वर बताया जाता है और यह हजारों सालों से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर ही है। जगाए हारी भोले बाबा ना जागे, गंगा जगावे यमुना जगावे, त्रिवेणी जगावे लहर मारी। भोले बाबा ना जागे, जगाए हारी। इस मधुर ताल पर देवों के देव बाबा विश्वनाथ नींद से जागते हैं। इस मंदिर में मंगल आरती की शुरुआत से पहले गीत गाकर बाबा विश्वनाथ को नींद से जगाने का निधान है। इसके बाद ही मंगला आरती से काशी की सुबह होती है। आपको बता दें कि मंदिर में रात 2:45 से ही मंगला आरती की अनुष्ठान शुरू हो जाती है। भवन में 3 बजे से 4 तक मंगला आरती की जाती है। हालांकि श्रद्धालुओं को 2 बजे से ही प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है। अब मित्रों, आरती से पहले गर्भगृह से बाबा का रात का श्रृंगार हटाया जाता है, जिसमें उनकी खंडाऊ, पलंग व दूध के पात्र आदि को हटाकर किनारे रख दिया जाता है। बाबा को नींद से जगाने के बाद उन्हें सबसे पहले दूध का भोग लगाया जाता है। इसके बाद जल, दूध, घी, दही, शहद और पंच अमृत से
स्नान कराते हैं। इसके बाद विधिपूर्वक बाबा का श्रृंगार किया जाता है और बाबा को भस्म अर्पित करके उनकी आरती उतारी जाती है। 2.5 घंटे की आरती के बाद ही बाबा के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। जब मित्रों कलयुग के अंत की बात अब हो ही रही है, तो आपको बता दूं, कलयुग का अंत विष्णु पुराण में भी किया गया है। विष्णु पुराण में बताया जाता है कि जैसे जैसे कलयुग का अंतिम समय नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घटती जाएगी और आखिर में जाकर केवल 20 साल रह जाएगी। साथ ही मनुष्य के बाल अल्प आयु में ही सफेद हो जाया करेंगे। भक्तों, हिंदू धर्म शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता और भविष्य पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब इस युग में पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों की गिनती बढ़ती ही जाएगी। तब इस दुनिया पर धर्म का राज बढ़ता ही जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसा कार्य होगा। समाज हिंसक हो जाएगा। वही लोग एक दूसरे की मुसीबत में मदद नहीं करेंगे और इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता चला जाएगा। भक्तों, कलयुग में वह समय भी आएगा जब कोई भी स्त्री किसी भी व्यक्ति की इज्जत तक नहीं करेगी। मनुष्य 16 वर्ष की उम्र में ही वृद्ध हो जाएगा और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही गर्भवती होने लग जाएगी। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बाल और याद रखने की शक्ति में कमी आती चली जाएगी। इसके साथ ही कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज भी इतना तेज बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सब सूख जाएंगी। मौसम में असमान बदलाव आया करेंगे। जैसे कड़ाके की सर्दी, पाला पड़ेगा तो कभी भीषण गर्मी पड़ेगी, तो कभी अचानक बाढ़ आ जाया करेगी। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वो सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षस जैसे होंगे। मित्रों, कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय भूमि से अन्न उगना बंद हो जाएगा। अन्न की कमी होने पर मनुष्य कंदमूल और फल के सहारे ही रहेंगे। वहीं लोग पूजा पाठ करना व धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे और मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। देश देश और गांव-गांव में कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। वहीं लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने लगेंगे। देवता होने की अवस्था भी नष्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा, उसको अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास भी जितना पैसा होगा, वो उतना गुणों से परिपूर्ण होगा। उसके अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन के आधार पर ही की जाएगी। वहीं धन के लिए ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में जरा भी हिचक नहीं करेंगे। देखा जाए तो ऐसा आजकल सत्य हो रहा है। कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा। तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलवाएंगे। पुराणों में भी कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। मित्रों, जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर 12 सालों तक लगातार वर्षा होगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव हो पाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग श्रेष्ठ युग भी बताया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 साल जाप के बाद किसी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती थी। वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप से ही पुण्य की प्राप्ति की जा सकती थी।
लेकिन कलयुग में इतना बड़ा ही पुण्य मात्र एक दिन के तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य की ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, ये तो आप सभी जानते होंगे मित्रों की कलयुग में इतना पाप एक राक्षस की वजह से ही बढ़ेगा, और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि कली पुरुष है। कलयुग में त्रेता युग और द्वापर युग से भी ज्यादा खतरनाक और डरावना राक्षस अपने प्रकोप से लोगों के दिलों दिमाग में अपना डर भर देगा। कल की पुराण में वेदव्यास जी ने बताया है कि यह राक्षस कैसा दिखेगा। बता दें मित्रों, कलयुग का राक्षस तेल मिले काजल की तरह काला होगा। उसको देखने मात्र से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। कली अपने बाएं हाथ में तलवार धारण करके रखेगा, उसी से वह मानव जाति पर अत्याचार करेगा और वो सब काम करवाएगा जो वो चाहता होगा। कल की पुराण में लिखा है मित्रों के मायावी राक्षस का पेट कुएं की तरह मोटा होगा। वो सिर्फ मानवों का मांस ही खाएगा और अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा। विकराल रूप कली पुरुष का आकार बहुत बड़ा होगा। उसके सामने इंसान छोटे कीड़ों की तरह नजर आएंगे। इतना ही नहीं, उसकी जीभ भी बहुत लंबी होगी। बता दें कि उसके पास से बहुत गंदी बदबू आया करेगी। वो बदबू इतनी गंदी होगी कि दूर कोस तक उसकी दुर्गंध पहुंच जाया करेगी। कलयुग के राक्षस की पत्नी के बारे में भी कल की पुराण में बताया गया है। जी हाँ, कली पुरुष की पत्नी का नाम धृति होगा। वह भी अपने पति की तरह ही डरावनी होगी। उसकी आंखें काली बिल्ली की तरह होंगी, जिनको देख लेने मात्र से ही कोई भी वशीभूत हो जाएगा। बढ़ते समय के साथ कली पुरुष के आने का समय भी पास आता जा रहा है। कली पुरुष भगवान के सभी भक्तों के दिमाग से खेलकर उनको बुराइयों की ओर धकेल देगा। उनसे वो सभी काम करवाएगा जो वो कभी सपने में भी ना करते। उसके पास इतनी शक्तियां होंगी कि वो सभी इंसानों को अपनी सेना में शामिल कर लेगा। कली पुरुष समय के साथ अपना भौतिक स्वरूप भी लेगा, जिससे यह और भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। कली पुरुष को शक्ति मिलने का जरिया कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ अधर्म ही है, और वही उसे इस युग में मिलता है, जिसके चलते उसकी शक्तियां बढ़ते समय के साथ दोगुनी होती जाएंगी। कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से ही कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इन्हीं शक्तियों के लालच में लोग राक्षस की ओर खींचे चले आएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब कोई इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। कली पुरुष पूरी धरती से धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसी को अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग क्या करेंगे। फिलहाल कली पुरुष का अभी भौतिक स्वरूप नहीं आया, लेकिन वह अपनी शक्तियों से इंसानों के ऊपर काबू पा सकता है, और कलयुग के अंत में वह अपने भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वह पाताल लोक से असुरों की शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और हमारे चैनल धर्म कथा को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।